हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड सॉफ्ट। तो आज आप लोग के लिए जैंगो सीरीज में 14 पार्ट लेकर आया हूँ। तो बेसिकली आज के इस पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट से कंटिन्यू करेंगे आगे, जहां हम एक रियल एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे थे, जिसमें हमने आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना था और लॉगिन वगैरह प्रोवाइड करना था। राइट। तो अब वो चीज़ हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और अगर इसके पहले के आपको टॉपिक्स देखने हो तो मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। राइट। तो अभी हम अपने पिछले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं और उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी, जिसमें अभी हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ही रहे थे बस सिर्फ। और यहाँ पर हमने एंड किया था लास्ट वीडियो। सबसे पहले हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करी हुई है। ये जो लैंडिंग पेज होता है आता है हमारे पास, इसमें हमने एक साइन अप का ऑप्शन दिया है। हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हमने ये एक आपका हमने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। अभी यहाँ पर हमने फिलहाल अभी हमने इसमें कोई फील्ड क्रिएट नहीं करी है। और इसके अलावा हमने इस टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए एक फंक्शन आपका व्यू क्रिएट किया है, साइन अप। ठीक है, जिसमें हम इसको साइन अप डॉट एच टी एम एल को रेंडर करवा रहे हैं और इसका हमने यू आर एल बनाया, मैप किया है। ठीक है, साइन अप के नाम से, जिसमें हम साइन अप इस व्यू को रन कर रहे हैं, जो हमने व्यूज के अंदर यहाँ पर बनाया हुआ है साइन अप। ठीक है। और हमने इसका अपने मेन्यू डॉट एच टी एम एल में सिंपल सा एक हाइपर लिंक दे दिया है। ठीक है, स्लैश साइन अप। तो इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इस यूआरएल पे आपका जंप करेगा। ठीक है, हाइपरलिंक पे। और आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट आपका जो है आपका पेज व्यूज आपका रन होगा और ये आपका साइन अप डॉट एचटीएमएल आपका रेंडर हो जाएगा। अब चलिए हम इसके ना फटाफट एक फॉर्म बना लेते हैं। हम सिंपल ज्यादा फीड नहीं ले रहे हैं, हमें सिर्फ इस प्रोसेस को समझना है कि किस तरीके से हम क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के थ्रू हम उसे अपनी एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टास्क है। ठीक है, तो ध्यान से रखिए, देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। राइट। तो अभी हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 3 और 4 फील्ड्स हम क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हमने एक ले लिया इनपुट और टाइप, और इसको हमने दे दिया टेक्स्ट। देन हमने यहाँ पर इसका एक नेम डिफाइन कर दिया, नेम। लाइक हमने ले लिया इसका नेम, या हम नेम एंटर करने के लिए फील्ड ले रहे हैं। इसका एक आईडी भी क्रिएट कर लें, हालांकि आईडी की हमें इतनी जरूरत है नहीं फिलहाल, लेकिन हम एक ने एक आईडी भी ले लिया और इसको यहाँ क्लोज कर दिया। और यहाँ पर हम इसके आगे मैसेज दें। ठीक है, एंटर नेम। राइट, तो ये आपका नेम के लिए फील्ड हो जाएगी। इसको अभी मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ लाइन, ताकि नेक्स्ट इनपुट फील्ड हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। राइट। तो अभी देखिए ये बिल्कुल रॉ डिजाइन कर रहा है, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से हम क्लाइंट एंड से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पॉपुलेट करके फिर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लेके हम अपने सर्वर में उसको सेव कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ से डेटा कलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन में सेव करा के देखना है। राइट। तो अभी हमने यहाँ पर एक फील्ड बना ली नेम के लिए। अब एक और फील्ड बना लेते हैं हम यहाँ पर। आपका एक नेम की हो जाएगी, एक ईमेल की ले लेते हैं, एक कॉन्टेक्ट नंबर की ले लेते हैं और एक पासवर्ड की ले लेते हैं। राइट। तो यहाँ पर हो गया आपका ईमेल। और ईमेल के लिए हमने इसकी टाइप चाहते हैं। मेल की अलग से टाइप होती है, ईमेल जिसके अंदर वैलिडेशन वगैरह ऑटोमेटिक रहता है। तो आप चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल हम इसको टेक्स्ट में ही रख रहे हैं। और ईमेल, देन फिर हमने इसकी आईडी भी ईमेल कर दी। राइट। अब हमने नेक्स्ट फील्ड ले ली आपका कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। राइट, तो इसको हमने दे दिया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। और लास्ट वाली फील्ड फील्ड हम ले लेते हैं पासवर्ड के लिए। राइट।
तो इसको हमने दे दिया पासवर्ड। और इसकी टाइप आप चाहो तो पासवर्ड रख सकते हो, या आप चाहो, ठीक है, तो फिलहाल इसको आप टेक्स्ट रखो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अंदर और हम फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं। हम चाहे तो इस फॉर्म के साथ पासवर्ड को टॉगल करने की, व्यू करने की, हम एक कोई बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इसको टॉगल करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको टेक्स्ट चलने देते हैं, और इसका हमने नेम दे दिया पासवर्ड। राइट। आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने HTML यूज किया हो तो, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक Django है, इसलिए हम फ्रंट एंड की चीजें HTML वगैरह में डीप नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कंसिडरिंग ये कि आपको HTML चीजें जावास्क्रिप्ट आता है। राइट, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अपनी सीरीज बनाऊंगा, तो उसके अंदर आप चाहो तो अलग से फ्रंट एंड डिजाइन करना सीख सकते हो। तो पासवर्ड के लिए फील्ड अलग से होती है, पासवर्ड, जिसमें पासवर्ड आपका, ठीक है, जो है हिडन कैरेक्टर्स में आता है। वहां पर एस्ट्रिक सिंबल आपको शो करेगा, पासवर्ड शो नहीं करेगा। फिलहाल अभी हमने इतना ही ले लिया, और अब हमने यहाँ पर एक सबमिट बटन ले लिया। सबमिट, सॉरी, इनपुट, इनपुट टाइप सबमिट, और हमने इसकी वैल्यू ले ली। सबमिट, ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। ओके, ये गलत जगह पे आ गया है, सबमिट। राइट, तो अभी हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से पॉपुलेट हो रहा है ये हमारा। सेव कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि इस तरीके से हमारा फॉर्म पॉपुलेट हो रहा है। राइट, हम ही चाहते हैं कि हम सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा ये फॉर्म आपका सर्वर पे रजिस्टर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बैकएंड का कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने व्यू क्रिएट करेंगे, उस व्यू के थ्रू हम बेसिकली अपना बैकएंड की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और यूजर को कुछ हम रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न भेजेंगे। राइट, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि हम इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए, ठीक है, एक हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्म का नेम है रजिस्ट्रेशन, और साथ में यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं। एक नेम आ रहा है, एक ईमेल आ रहा है, एक कॉन्टेक्ट आ रहा है, और एक पासवर्ड आ रहा है। तो इनकी स्पेलिंग मिसमैच ना हो, इसलिए मैं इनको कॉपी करके रख लेता हूँ, क्योंकि मैं सेम फील्ड्स वहां पर गेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फॉर्म का मेथड हमने रखा यहाँ पर अभी फिलहाल गेट, या हम पोस्ट भी रख सकते हैं। पोस्ट रख लिया हमने, चलिए। पोस्ट रखेंगे तो हमें इसके अंदर CSRF टोकन भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। आपको मेरे पिछले वीडियोज अगर आपने देखा हो तो आपको मालूम होना चाहिए, जब हम फॉर्म यूज करते हैं और पोस्ट मेथड यूज करते हैं, तो हमें वापस CSRF टोकन लेनी होती है। राइट, फॉर्म के जस्ट, फॉर्म टैग के जस्ट बाद। राइट, CSRF टोकन, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। तो आपको याद होगा कि जब हमने index.html में एक फॉर्म बनाया था, तो यहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, CSRF टोकन के बारे में। ठीक है, कि ये किस तरीके से हमें लेना होता है। राइट, ठीक है, तो अगर हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो हमें CSRF टोकन लेना होता है। राइट, तो अभी फिलहाल हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं इस फॉर्म के क्लिक होने पे बैकएंड में कुछ एक्शन हो। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपने व्यूज में जाएंगे, और व्यूज में जाके अब हम यहाँ पर एक उसके लिए व्यू क्रिएट करेंगे बैकएंड में एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। राइट, तो बैकएंड में एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए डेफ, और हमने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया रजिस्टर, रजिस्टर, और रिक्वेस्ट, और इसको हमने दिया कॉलन, एंटर किया। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को बनाएंगे जिसके अंदर वो जो फॉर्म से हमारे पास डेटा आ रहा होगा। देखिए, अभी हमने ये फॉर्म बनाया है जिसमें हमने 4 फील्ड्स ली हैं। ठीक है, और इसके अंदर पोस्ट मेथड लगाया, CSRF टोकन लिए। अब इस फॉर्म के डेटा को कलेक्ट करके डेटाबेस में सेव कराने की एक्टिविटी हम करवा रहे हैं। तो वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम व्यूज में जा रहे हैं, और व्यूज में जाकर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें वो डेटा एक एक करके कलेक्ट करना है। पोस्ट मेथड के लिए आपको याद होगा हम ये मेथड यूज करते हैं। राइट, ठीक है, आपका आप
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, फील्ड्स लेनी पड़ेंगी। जैसे आपको नेम के लिए आपने नेम ले लिया या आपने एनएम ले लिया, इक्वल्स टू, और आपको लिखना पड़ेगा हमारा रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है REQ। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा REQ डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट लगाना पड़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब हमें यहाँ पर फील्ड नेम देनी पड़ेगी। तो फील्ड नेम जो हमने कॉपी करके रखी थी उनको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसको मैंने खास कर इसलिए रखी थी ताकि इसमें स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना होने पाए। जो फॉर्म के अंदर हमने फील्ड यूज करेंगे वही की वही फील्ड हो। ठीक है, अदरवाइज अगर मिस्टेक होंगी तो ये डेटा गेट नहीं करेगा। एक मिस्टेक हमने कर रखी है, REQ है नॉट REG, REQ। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर जो फॉर्म से नेम हमारे पास आ रहा होगा हमने उसको एनएम में गेट कर लिया। अब इसी तरीके से बाकी चीजों को भी हम यहाँ पर गेट कर लेंगे वन बाई वन। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड, राइट। ठीक है, तो अभी एक काम और करेंगे हम यहाँ पर। चलिए अभी तो हम पहले इसको ले लेते हैं ईमेल, और ये हमारा ईमेल हो गया, और इसको हमने ले लिया ईमेल, EML, कॉन्टैक्ट, ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट, इसको हमने रख दिया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, राइट। और दूसरी चीज है, लास्ट चीज है पासवर्ड। तो पासवर्ड को लिया हमने, इसका वेरिएबल ले लिया हमने PWD। ठीक है, अभी देखिए नहीं यहाँ पर चार फील्ड रखी है, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड। अब देखिए, अब आपको इन चारों फील्ड्स को सेव करने के लिए आपके पास मॉडल होना चाहिए। तो हमने मॉडल यहाँ पर लास्ट टाइम क्रिएट किया था, आपको याद होगा। तो हमने यहाँ पर कोड नेम बेसिक पे डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट इस तरीके से फील्ड रखी थी, राइट। ठीक है, तो हम इसके लिए चाहें तो अलग से हम टेबल क्रिएट कर लें, तो आई होप कि ज्यादा सही रहेगा। तो हम इसके लिए एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, क्लास। ठीक है, हमने इसका नाम दिया क्लाइंट्स। ठीक है, और इसमें लिया हमने मॉडल्स डॉट मॉडल इज मॉडल कॉलन मॉडल्स, मॉडल्स डॉट मॉडल कॉलन। अब हमें यहाँ पर चार फील्ड लेनी है हमें। तो हमने एक एनएम ले लिया, हाँ नहीं इसको फुल ले लेते हैं, नेम, क्लाइंट नेम। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और इसका हमने लिमिट दे दी 50। मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ 50। तो ये नेम के लिए फील्ड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से चार फील्ड क्रिएट कर लेते हैं हम। एक कॉन्टेक्ट के लिए हो जाएगी, ईमेल के लिए हो जाएगी, पासवर्ड के लिए हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमने ये चार फील्ड्स ले ली, राइट। और ठीक है, एक हमारे पास नेम के लिए हो गया, एक हमारे पास ईमेल के लिए हो गया, एक हमारे पास कॉन्टेक्ट के लिए हो जाएगा, क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट, और एक हमारे पास पासवर्ड के लिए हो जाएगा, पासवर्ड। तो ये हमने फील्ड से ली। आप देखिए, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई नई क्लास क्रिएट करते हैं तो आपको अपना माइग्रेशन वाली एक्टिविटी दोबारा से परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो आप इस सर्वर को यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं हम फिलहाल। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिकेप कर देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। हमने साइन अप का फॉर्म बनाया है। ठीक है, उसमें हमने फील्ड्स लिए नेम, मेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड। इसको बैकएंड में सेव करवाने के लिए बैकएंड में हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए हमने एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले तो हम अपने फॉर्म से आने वाले डेटा को गेट कर रहे हैं। अब हमें इसको एक टेबल में सेव कराना है। तो टेबल में सेव कराने के लिए हम वापस अपने मॉडल्स में गए। एप्लीकेशन की जो मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है, ध्यान रहे, ये एप्लीकेशन है ब्लॉग्स, इसकी मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है। इसमें गए, यहाँ पर जाके हमने एक अलग से क्लास क्रिएट कर दी, यानी कि एक टेबल बनाने के लिए हमने क्लास क्रिएट कर दी क्लाइंट, और उसका नेम दे दिया मॉडल्स। मॉडल हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर इसके लिए चार कॉलम हमें जो रिक्वायर्ड थे डेटा को सेव करने के लिए वो हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको माइग्रेट करवाना है, राइट। तो हम इसको माइग्रेट कर लेते हैं दोबारा से, मेक माइग्रेशन ब्लॉग्स। ठीक है, ये आपका दोबारा से हो गया, क्लाइंट नाम का एक और टेबल बन गया। और ये देखिए इस बार क्या बना है, 0002। ये ध्यान रहा है कि इस बार 0002 है, तो एसक्यूएल माइग्रेट करेंगे आप 0002 को। ठीक है, आप अच्छी तरीके से इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। जब हमने चलाया है पाइथन, ये इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, मेक माइग्रेशन ब्लॉक्स। हमने एक और क्लास ऐड कर दी है यहाँ पर क्लाइंट्स।
तो इस बार हमारे पास यहाँ पर मिला है हमें टेबल 0002। राइट, तो अब हमें यहाँ पर जो एसक्यूएल माइग्रेट करना है, वो करना है हमें 0002 को। पिछली बार आपको याद होगा कि हमने एसक्यूएल माइग्रेट किया था, ठीक है, 0001 को। फर्स्ट टाइम हमने जब माइग्रेट चलाया था तो 0001 बना था। अभी अभी हमारा बना है 0002। ठीक है, तो हम आते हैं ये ब्लॉक्स और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट ब्लॉक्स 0002। हम एंटर हिट करते हैं तो ये हमारा टेबल बन गया होगा। ठीक है, इसको लास्ट में हमें माइग्रेट भी चलाना पड़ता है। तो का पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो ये हमारा सक्सेसफुली माइग्रेट हो गया है, ओके बोल रहा है। तो अब ये हमारा टेबल बन गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो ये माइग्रेशन से आके चेक कर सकते हो। देखिए ये आपका टेबल यहाँ से क्रिएट कर लिया। इसके अंदर में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है इस फाइल को। इसको बिल्कुल भी आप नहीं छेड़िए, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। तो अभी हमने टेबल फिलहाल बना लिया। हमने किस लिए बनाया टेबल, कि हम इसके अंदर डेटा सेव कर सके। तो अब हम चलते हैं वापस अपने व्यूज में। तो व्यूज में जहां हम बैकएंड में एक्टिविटी को सेव करने के लिए कर रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि पहले तो यहाँ पर देखिए बहुत हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। इसके बीच में और भी जब आप रियल डेवलपमेंट में जाओगे तो बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक वैलिडेशन चेक करना, ये चेक करना कि आपका ये ईमेल या कांटेक्ट वैलिड है कि नहीं है, या ये ईमेल या कांटेक्ट हमारे पास पहले से रजिस्टर तो नहीं है। तो इस तरह की और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो आप अलग से आप इस तरह के व्यूज क्रिएट करके आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अभी हमें फिलहाल शॉर्ट में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें इस डेटा को अपने डेटाबेस में सेव करना है। कौन से डेटाबेस में, क्लाइंट्स में, किसमें। ठीक है, तो अब हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि आपने देखा था लास्ट टाइम हमने शेल पे एक्टिविटीज करी थी, हम शेल पे एक्टिविटीज नहीं करेंगे। हमने जो एसक्यूएल क्लाइंट का शेल में किया था, हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कि हम यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम शेल पे कर रहे थे। यानी सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना है। तो हमें कैसे इंपोर्ट करना है, फ्रॉम ब्लॉक्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्लाइंट्स। राइट, सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए। अब इंपोर्ट करने के बाद आपको इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्लाइंट, CLINT क्लाइंट वन, क्लाइंट 1 इज इक्वल्स टू, आपने लिखा क्लाइंट्स, क्लाइंट्स। अब इसके अंदर आपको डेटा असाइन करना पड़ेगा। तो एक बार चलते, ये तो हमारा वेरिएबल है, एक बार चलते हैं वापस हम मॉडल्स में। तो हम यहाँ से ही अपने फील्ड नेम कॉपी करके ले आते हैं ताकि इसके अंदर भी कोई मिस्टेक ना होने पाए स्पेलिंग की। हम इसको कॉपी इसीलिए कर रहे हैं सिर्फ ताकि हमसे कोई टाइपिंग में कोई टाइपो मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी तो ये आपका एरर आपको थ्रो करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सेफ्टी पर्पज से इन फील्ड्स को यहां से कॉपी करके उठा ले रहा हूं वन बाय वन। राइट, मैंने सबको इकट्ठा एक जगह पे कॉपी कर लिया, एक साथ करके। ठीक है, कॉपी कर लिया है इसमें। और अब मैं चलता हूँ अपने वापस व्यू में, और क्लाइंट्स में जाके मैं इन फील्ड्स के अगेंस्ट यहाँ पर डेटा डिफाइन कर दूंगा। कैसे, जैसे क्लाइंट नेम में क्या जाना है, आपका नेम जाना है। तो आपने यहाँ लिख दिया क्लाइंट नेम इक्वल्स टू NM। ठीक है, ठीक है, मतलब ये डेटा आपके पास फॉर्म से आ रहा होगा, ध्यान रहे कि आपका ये साइन अप डॉट HTML फाइल है, इसके अंदर ये आपका डेटा है, नेम, ये ईमेल, ये कांटेक्ट और ये पासवर्ड। तो जब आपका ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम अपने इस व्यू को रन करेंगे। जब ये व्यू को रन करेंगे तो हमारा ये डेटा फॉर्म से जो आ रहा है इसको गेट करेंगे, और जो गेट करेंगे इसको हम अपने सिंपली डेटाबेस के अंदर यहाँ पर सेव करा देंगे। ठीक है, तो नेम ले लिया हमने, देन फिर ईमेल इक्वल्स टू EML, then contact is equals to CONT, then password equals to PWD। ठीक है, और अब आपको याद होगा कि रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हमने क्या सीखा था अपनी ORM में, शेल में, कि हमें टेबल को आपको इंपोर्ट करके फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। और ऑब्जेक्ट को आपके डेटाबेस सेव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट डॉट सेव। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लाइंट डॉट सेव, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। अब इसको सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यूजर को मान लो आपको रिटर्न भेजना है, ठीक है, कुछ मैसेज। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने देखा होगा
अक्सर वेबसाइट्स वगैरह पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद या तो वो आपको किसी लैंडिंग पेज पे लेके जाता है, या वो कोई और दूसरे वेलकम मैसेज वगैरह शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो आप यहाँ पर कोई एक अलग से दूसरा टेम्पलेट बना के वहां पर आप उसे लैंड करा सकते हो। ठीक है, तो हम चाहें तो एक छोटा सा एक एचटीएमएल जल्दी से बना लेते हैं टेम्पलेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया। इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? इसमें कहाँ मिस्टेक है? मैंने कौन सी मिस्टेक कर दी है? मुझे नजर नहीं आ रही है। यहाँ कोई मिस्टेक हुई है, ये आपका एरर शो कर रहा है, बट आई डोंट नो कि इसमें क्या मिस्टेक है। दो मिस्टेक दिखा रहा है फिलहाल। क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें? यहाँ पर मिस्टेक दिखा रहा है। ओके, ये इसमें एरर दिखा रहा है, तो ये एरर को आप इग्नोर कर दीजिए। इसमें कुछ नुकसान नहीं है आपका फिलहाल। एनीवे, है ना? चलिए, अभी हमें क्या करना था, हमारा मकसद क्या था कि अब हमारा जब ये व्यू आपका चलेगा तो ये डेटा को कलेक्ट करेगा फॉर्म से, और आपके टेबल को इंपोर्ट करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको सेव कर देगा, राइट? अब हमें इसको सेव करने के बाद यूजर को एक वेलकम मैसेज देना है, सक्सेसफुल रजिस्टर्ड वगैरह का, और उसे किसी ना किसी पेज पे लैंड कराना है, राइट? तो हम उसके लिए एक अलग से टेम्पलेट बनाएंगे। चलिए हम यहाँ चलते हैं, एक न्यू टेम्पलेट बनाते हैं, और हम यहाँ पर देते हैं वेलकम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है, बेस एचटीएमएल को। तो EXTENDS एक्सटेंड्स, ओके, एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, राइट। और इसके बाद हमें अ, चलिए, लोड स्टैटिक की हमें फिलहाल यहाँ जरूरत है नहीं, और अगर लोड स्टैटिक की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी ले लेंगे। ठीक है, राइट। और यहाँ पर हमें करना है क्या? यहाँ पर हमें Django टेम्पलेट लैंग्वेज यूज करनी है। तो ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, राइट। और अब क्या करना है हमें? एंड ब्लॉक। और यहाँ क्या करना था हमें? यहाँ हमें अब हमें अपना वेलकम मैसेज वगैरह देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक डिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, और एनीवे मैं इसको बहुत शॉर्ट में बनाना चाहता हूँ, ज्यादा मैं इसके अंदर डिजाइनिंग में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ एक वेलकम मैसेज देना है और मेन्यू डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए हम एक डिवीजन का यूज करके यहाँ पर एक वेलकम मैसेज कहते हैं, वेलकम, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, राइट, लाइक दिस। और हमने यहाँ पर डिस्प्ले इंक्लूड कर लेते हैं हम अपने मेन्यू डॉट एच टी एम एल को। इंक्लूड, इंक्लूड मेन्यू डॉट एच टी एम एल, लाइक दिस। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है, हम ज्यादा कुछ फिलहाल यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार हम इसको ओके, ये सब सही है हमारा। ठीक है, तो ये अभी हमारा वेलकम डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट हो गया। अब हम इस टेम्पलेट को रेंडर करना चाहते हैं इस रजिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्स में, तो हम यहाँ पर लिख दें रिटर्न, रिटर्न रेंडर। कौन सा रेंडर करना चाहते हैं हम? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, वेलकम डॉट एच टी एम एल, दैट्स इट। आई होप कि द वर्क इज डन। कि अब इसमें हम क्या मिस कर रहे हैं? अभी हम ये मिस कर रहे हैं, ठीक है, गैस करिए हम लोग क्या मिस कर रहे हैं। हमने ये आपका बनाया है साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म। ठीक है, और हमने ये बनाया है व्यू, और व्यू के अंदर हम एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं, क्लाइंट। तो हमने एक आपका आपका एक जो है, हमने क्या क्रिएट किया है? मॉडल्स, राइट,
मॉडल्स क्लाइंट के लिए। और इसको हमने करने के बाद दोबारा से माइग्रेशन भी किया है, वो चीज मत भूलिएगा। अब इसके आगे अभी क्या मिस कर रहे हैं आप, गैस करिए। ओके, कुछ याद आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि आपने क्या किया है। आपने व्यूज के अंदर रजिस्टर तो बना दिया, बट ये रजिस्टर इन्वोक कैसे होगा? इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको यूआरएल बनाना पड़ेगा, देन फिर ये आपका फंक्शन चलेगा, ठीक है। पाथ पैरेंथेसिस, आपने इसका नाम दे दिया रजिस्टर, राइट, कॉमा, व्यूज, व्यूज डॉट, ये आपका यहां पर आ गया रजिस्टर, कॉमा, नेम इक्वल्स टू रजिस्टर, ठीक है, और लास्ट में कॉमा लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो हमने ये यूआरएल बनाया रजिस्टर, ठीक है। और हमने कहा कि इस यूआरएल पर, ये यूआरएल के इन्वोक होने पर, जो व्यूज हमारा मॉड्यूल है, ये व्यूज हमारा मॉड्यूल है, ध्यान रहे, व्यूज डॉट पी वाई, इसके अंदर का हम कौन सा फंक्शन चलवा रहे हैं, रजिस्टर। तो व्यूज के अंदर का जब ये रजिस्टर फंक्शन चलेगा, कब चलेगा वो? जब ये यूआरएल हिट होगा, कौन सा, विच वन, रजिस्टर। जब ये आपका यूआरएल हिट होगा, तब आपका व्यूज के अंदर का रजिस्टर फंक्शन चलेगा। अब हम इस यूआरएल को यूज कर सकते हैं कहां पर? हम इसको यूज कर सकते हैं अपने साइन अप फॉर्म के एक्शन पे, लाइक दिस। बात आई आपको समझ में? ये तो ये सारे शायद चीजों को आपने अब इजीली कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हमने ये एक फॉर्म बनाया है, उसमें फील्ड बनाई है, नेम, ईमेल, कांटेक्ट और पासवर्ड। इनका नेम जरूर रखिएगा, आपको नेम आपको लेना ही पड़ेगा, आईडी से काम नहीं चलेगा वहां, ठीक है। और आपने इस फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड लगाया है, इसलिए यहां पर यूज करा है आपने CSRF टोकन। और आपने एक्शन पे ये यूआरएल यूज किया है, तो ये यूआरएल हमने यहां डिफाइन किया है माय यूआरएल में। इन सब चीजों का कनेक्शन अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा आप, दोबारा से मैं आप लोग को बता रहा हूँ सारी चीजें। ये हमारा साइन अप डॉट HTML है, टेम्पलेट है, इसमें हमने फॉर्म बनाया है जिसका मेथड पोस्ट है, तो CSRF टोकन यूज करी है। ये हमारे पास फील्ड है। जब आप इसके सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपका यूआरएल हिट होगा। जब ये यूआरएल हिट होगा तो ये यूआरएल यहां जाएगा। ये किसको इन्वोक करेगा? रजिस्टर, व्यूज जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर रजिस्टर को इन्वोक करेगा। तो ये व्यूज है, ये इसमें रजिस्टर को इन्वोक करेगा। जब ये रजिस्टर को इन्वोक करेगा, तब सबसे पहले ये फॉर्म के अंदर से आने वाले डेटा को गेट करेगा। और गेट करने के बाद ये क्या करेगा, ठीक है, ये गेट करने के बाद आपको, ठीक है, क्लाइंट्स वाले जो टेबल आपने बनाए हैं उसको ओपन करेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसके अंदर रिकॉर्ड को सेव कर देगा। सेव करने के बाद में ये आपको वेलकम डॉट HTML पे रीडायरेक्ट कर देगा, यानी कि वो यहां लाके आपको छोड़ देगा, ठीक है, राइट। तो चलिए हम रन करके देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। अच्छा हाँ, एक काम और कर ले हम चाहें तो, ठीक है, वो अभी आपको थोड़ा फैसिलिटेट कर देगा कि जिस तरीके से हमने अपने एडमिन पैनल के लिए इस वाले मॉडल को वहां पर लगाया था, उसी तरीके से हम इसको भी वहां पर रजिस्टर कर लें। तो ये हमने कहाँ किया था? आपको अपनी एप्लीकेशन की एडमिन डॉट पी वाई फाइल में जाना है। कहाँ जाना है आपको? अपनी एप्लीकेशन की एडमिन डॉट पी वाई फाइल में। और यहाँ पर आपको, ठीक है, एम्प्लॉय के साथ साथ आप क्लाइंट्स को भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, ठीक है, और उसको भी यहाँ पर रजिस्टर कर लें, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और ब्रैकेट और क्लाइंट्स, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, हम इसको रन कर लेते हैं, पाइथन सर्वर, ठीक है, इसको ब्रैकेट पे क्लिक किया हमने, तो ये हमारी एप्लीकेशन बिगिन हो गई। और एडमिन पैनल एक बार हम रजिस्ट्रेशन से पहले चलाकर देख लेते हैं, एडमिन। और एडमिन में, हाँ देखिए, ये क्लाइंट्स आपका डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स डेटाबेस यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अभी हम वापस चलते हैं अपने मेन एप्लीकेशन पे। हम यहाँ पर से किसी को रजिस्टर करके देखते हैं, तो हमने साइन अप पे गए, ये फॉर्म आया, हमने यहाँ पर इसके अंदर दिया एडम स्मिथ, ईमेल दी हमने एडम @gmail.com, कॉन्टेक्ट नंबर इस तरीके से हमने सब कुछ रख दिया। ये हो सकता है आपको दिख रहा हो,
ये तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर हमने इसका एक पासवर्ड चूज कर लिया। पासवर्ड मैंने दे दिया ऐसा कुछ, AST 1 2 3 4 5 6 7। और अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। तो सबमिट में करूंगा। ठीक है। सबमिट किया मैंने। ओके। कुछ गड़बड़ हुए यहाँ पर सबमिट पे, ये क्या हुआ, ये फॉर्म तो मेरे पास वापस आ गया। क्या मिस्टेक हुई है हमसे? हमसे क्या मिस्टेक हुई है? एडमिन, साइन अप, क्लाइंट्स। ये चीज तो हमारी व्यूज के अंदर आते हैं। क्या दिक्कत हुई है? welcome.html पे से रिडायरेक्ट होना चाहिए था। तो ये हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पर, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ रहा है। तो आगे कुछ गड़बड़ हुई है। सबमिट, सबमिट में, अच्छा सबमिट बटन में कुछ गड़बड़ करी है हमने। साइन अप फॉर्म है ये हमारा। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्यों नहीं चल रहा है? हमें समझना होगा इस चीज को। ओके। ओके। फ्लैश हटाए थे यहाँ से हम। रजिस्टर, रजिस्टर एक्शन रजिस्टर, सबमिट एक्शन दिस। ओके। और इसको थोड़ा सा डिबगिंग के पर्पज से हम कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मैं व्यूज के अंदर जाऊं और यहाँ एक मैसेज दे दूं, प्रिंट। तो ये कंसोल पे यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा। इससे हमें पता लगेगा कि ये हमारा व्यू इन्वोक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए मैंने इसको कर लिया। अब मैं दोबारा से करके देखता हूँ इस एक्टिविटी को। साइन अप, और मैंने इसका नाम दिया मैंने स्मिथ। ठीक है। और ऐसा इसका हमने एक कुछ ईमेल आईडी यूज कर लिया, फोन नंबर यूज कर लिया, और पासवर्ड में हमने पासवर्ड दे दिया। सबमिट करते हैं। ओके, ये सक्सेसफुली हो गया। तो अभी आप ये देखिए, बोल रहा है वेलकम, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड सो एंड सो, ये आपका लैंडिंग पेज पे आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन में क्लाइंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन, आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और अभी हम इसको एडमिन पैनल पे चलते हैं, वहां पर चल के देखते हैं कि ये डेटा हमारे पास वहां पर आया या नहीं आया। राइट। तो एडमिन, अब हम क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे। यस। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है। राइट। तो इस तरीके से ये हमारा डेटा रजिस्टर हो गया। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये एक बहुत शॉर्ट में मैंने, देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी फ्रंट एंड डिजाइनिंग पे यहाँ पर एम्फसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको डायनामिक फंक्शनैलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज में, कि आप जेंगो का यूज करके किस तरीके से एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, बैकएंड में किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करना है, किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है। राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हमने क्या किया है। हमने एक साइन अप HTML फॉर्म बनाया है। राइट। और उसके अंदर हमने मेथड रखा है पोस्ट, और हमने CSRF टोकन यूज करी है क्योंकि मेथड है पोस्ट। अगर गेट होता तो हमें इस टोकन की जरूरत नहीं होती। फिर हमने इस फॉर्म में अंदर 4 फील्ड्स रखी है, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड। सबमिट बटन बनाया, सबमिट बटन पे हम URL इन्वोक कर रहे हैं, रजिस्टर। तो ये URL हमने डिफाइन किया है माय URL। ये जो आपकी एप्लीकेशन की URL फाइल होती है, इसके अंदर ये आपका एप्लीकेशन है। राइट। ये आपकी एप्लीकेशन है ब्लॉग्स। इसके अंदर माय URL, ये आपकी URL फाइल थी। इसके अंदर हमने ये यहाँ पर URL रखा है रजिस्टर। इस रजिस्टर पे हम कह रहे हैं कि जब ये रजिस्टर आपका URL इन्वोक होगा, तो ये किसको इन्वोक करेगा? ये URL इन्वोक करेगा व्यूज। ये जो व्यूज मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर के किस फंक्शन को इन्वोक करेगा? रजिस्टर फंक्शन को इन्वोक करेगा। तो ये व्यूज मॉड्यूल है। अब इसके अंदर ये रजिस्टर मॉड्यूल चलेगा। जब ये रजिस्टर मॉड्यूल चलेगा तो ये क्या करेगा? ये आपका डेटा जो फॉर्म से आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है, देखिए ध्यान से एक बार फिर बता दूं। आपको याद होगा कि मैं वहां से कॉपी करके पेस्ट करके लेके आया था ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आपको ध्यान रखना है, जो फील्ड यहाँ पर यूज करी हैं बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, वो सारी आपको चीजें यहाँ गेट कर लेनी है। तो यहाँ आपने गेट कर लिया। गेट करने के बाद आपने सिंपल, हमने पिछली बार, पिछले 2 3 वीडियोस के अंदर हमने आपका आपके
ORM की, विंडोज जेंगो की ORM शेल का आपने प्रॉम्प्ट से देखा होगा आपने, कमांड लाइन इंटरप्रेटर से हमने यूज करना बताया था कि किस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं ORM मॉडल में। तो वही तरीका यूज करते हुए हम सबसे पहले अपने क्लाइंट टेबल को यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में भी हमें ये ध्यान रखना है, ये सब चीजें क्या है, ये सी नेम, ये कहाँ से आया, ये वही नेम्स हैं जो आपने यहाँ मॉडल्स के अंदर डिफाइन किए हैं। ये इसके अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने इसको भी इकट्ठा करके कॉपी कर लिया था, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर व्यूज के अंदर इन्हीं कॉलम का यूज करते हुए जो हमने इन्फॉर्मेशन गेट करी है उसमें डिफाइन असाइन कर दी, इसको सेव कर दिया, और हमने इसको आपको वेलकम मैसेज देने के लिए, इस पेज पे लैंड कराने के लिए इस पेज को यहाँ पर रेंडर करा दिया welcome.html। तो ये एक हमने एक थर्ड टेम्पलेट बनाया, एक और अलग से टेम्पलेट बनाया, और इसको हमने यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ही हमारे आज के वीडियो में रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने क्लाइंट को लॉग इन करा सकते हैं। राइट, तो उसके लिए आप लोग मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, आई होप कि मैंने बहुत छोटी सी, बहुत स्मॉल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके तो मैं आपके डाउट्स को भी ले लूंगा। राइट, और आप अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ठीक है मेरे भी इस चैनल की कुछ व्यूज वगैरह इसमें आते रहें। राइट, तो चलिए फिर नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं लॉगिन, कि हम लॉगिन कैसे कराएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।